हेलो मेरे प्यारे प्यारे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हो। तो आज मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को कुछ पुराने पेपरों में आए हुए हिंदी वर्णमाला और विराम विराम चिन्ह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करवा देती हूँ। कैसा आइडिया है? अगर अच्छा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पहले आए हुए हैं, और हिंदी में आप लोग जानते हैं माँ तो जरा सी सेवा में ही खुश हो जाती है। उसी तरह से अगर आप इसमें हिंदी को कंठस्थ कर लेते हैं तो ये आपके वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगा, अगर आपने सही कर लिया, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, उससे पहले कुछ मेन चीज़ें बता रही हूँ आपको कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो होती है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध, ठीक है। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद या शब्द। पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि वर्ण, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे राम शब्द में दो अक्षर रा म और वर्ण चार हैं, जैसे र आ म अ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब मैं आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चन बीएड 2005 वाले करा रही हूँ, ठीक है। और ये पीयू में आए हुए हैं और एयू में आए हुए हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। तो कितने होते हैं? दो। उसके बाद है जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वरों की संख्या बताएं। तो सात। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मात्रा। अब है ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। तो अणा, ठीक है। अणा खाली, ठीक है। जो रण लिखते हैं जैसे, तो रण में पीछे जो अणा खाली आता है वो वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बीएड 2006 एयू में पूछा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 11। कितनी है? तो ये है 11, ठीक है। कितनी है? 11। अब और देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। उसके बाद में अब रेलवे एग्जाम 1997 में आए हुए क्वेश्चन में करा रही हूँ। कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क और ख। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? ड़, ञ, अण, न, म। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। और अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग, आह। किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? दिल्ली। श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो संघर्षी या ऊष्म। कौन सा घोष वर्ण है? तो म। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। देखिए, ये बहुत ही अच्छी एक बुक है, हालांकि कहीं कहीं इसमें हो जाता है कहीं कहीं मिस्टेक, वो थोड़ा सा जब आप इतने एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा बेस बन जाएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, बैंक एग्जाम 2002 में आए हुए क्वेश्चन है। तो जो श क्षत्रिय है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो सभी बच्चे जानते हैं, ये हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये संयुक्त वर्ण की। अघोष वर्ण कौन सा है? तो स। और स एक महाप्राण वर्ण भी है, ठीक है। अच्छा, घ का उच्चारण वर्ण स्थान कौन सा है? तो कंठ। संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, आप देखिए, यूपीएसआई एग्जाम 2002 बीएड 2012 में भी ये दो क्वेश्चन आए हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? तो ज प्लस य, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में एक श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो श का वर्ण आता है क्रम किस वर्ण के बाद? क के बाद, ठीक है। अब हिंदी की श, श मतलब श शलजम वाली ध्वनि है तालव्य अघोष महाप्राण। श वर्ण किसके संयुक्त से बनता है? क और श। आप देख रहे हैं विभिन्न एग्जामों में, अब जबकि ये मैं करा रही हूँ दिल्ली सब इंस्पेक्टर 2006 का पेपर में से आए हुए 4 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, उनमें भी देखिए ये श क्षत्रिय वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके के एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो। तो आप ये देखिए कि य और अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण से श्वास लेने में अधिक समय लगे। अच्छा, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि स, ठीक है ना। स से सपेरा महाप्राण भी है और अघोष भी है। अच्छा, अब आप ये देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52, ठीक है। और इंग्लिश अल्फाबेट्स की कितनी है? 26, जस्ट दुगना है हमारे यहाँ।
ठीक है बच्चों। अच्छा, महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने में अधिक समय लगे। अब मैं आपको यूपीटीईटी एग्जाम 2018 में आए हुए कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत्य। ठीक है। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। आप इनको वैसे भी उच्चारण करके देखिए, श, स, ह, श, श, स, ह। तो कुछ ऊष्मा सी, गर्मी से आपको प्रतीत होगी, है ना? तो इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब यूपी टीईटी एग्जाम 2017 के क्वेश्चन में आपको करा रही हूँ। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है तालु यानी तालव्य। अब देखिए, ड़ का उच्चारण स्थान है तो नासिक्य। अयोग वाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। ठीक है। अब देखिए, श वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श। ये अब मैं 2015 यूपीटीईटी पे आ गई हूँ। तो ये क और श देख ले कितनी बार रिपीट हो गया। दंत्य वर्ण है तो त। त दंत्य वर्ण क्यों है? आप त बोल के देखिए कि दांत आपकी जीभ को लग रहे हैं, यानी दंत्य। दंत्य नहीं, सॉरी, त। त है ना? त बोल के देखिए, त मेरे साथ, है ना? तो जीभ को टच कर रहे हैं दांत, है ना? अच्छा, उसके बाद हिंदी शब्दकोश में अंग अ वर्ण से पहले आता है या बाद में? पहले आता है। ठीक है। और अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर आपको बता रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। और अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग क्या है? व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंख, दांत आदि। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निरनुनासिक। जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर आदि। विसर्ग यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यावहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी प्रयोग होता है, जैसे स्वतः, दूध, दूध में दू के बाद दो विसर्ग हैं, अतः आदि। पर मतलब बहुत ही कम शब्द रह गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ, तो जिसमें आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है। तो हिंदी में ड़, ढ व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। ड़, ढ उनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आती है। ड़, ड़, ड़ बोल के देखिए आप, ड़, 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 ढ, ढ, ढ। ठीक है। और अयोग व हिंदी में वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग अह को अ का आधार लेकर अंग अह के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत वैयाकरणों ने इन्हें अयोग वाह कहा है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोग वाह कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब विराम का क्या अर्थ होता है मैं आपको बताती हूँ। तो होता है ठहराव। ठीक है। उसके बाद है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो वो है 20। उसके बाद अर्धविराम का चिन्ह तो आप लोग सभी जानते ही हैं। ठीक है। और निर्देशक चिन्ह, जो निर्देशक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संकेत के लिए। ठीक है। अच्छा, जो लोप निर्देश होता है, जैसे कि डैश डैश, डॉट 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 करके लगाते हैं, तो ये कब प्रयोग किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें बताने लायक? उपविराम चिन्ह, वो जो डबल डॉट लगाते हैं, एक डॉट ऐसे और एक डॉट ऐसे। ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ। तो देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आ, ई, उ, ओ। तो देखिए, आ, ई और ऊ तो दीर्घ स्वर है, लेकिन ओ दीर्घ स्वर नहीं है। अच्छा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इ, ई, च, छ, ज, झ या आदि का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होता है इनका? तालव्य से। ठीक है। इ, ई, च, छ, ज, झ, य।
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। अच्छा, निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो इसमें दिया हुआ इ, ई, ए, आई, तो इसमें जो ई है यानी कि दीर्घ वाला ई, ये दीर्घ स्वर है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शंस दिए हैं ग, ज, व और स। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा वाला होता है, य, र, ल, व वाले होते हैं, तो इसमें से व है। और इनमें अब ऑप्शन दिए हैं कुछ और उसमें पूछा है हमसे कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो ख, घ, ग, ठ से ठटेरा है ना, तो इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ग, ठीक है, ग से गाय, ठीक है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो ज से जहाज जो है हमारा वो एक घोष वर्ण है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, उ, कौन सा है, उ। अच्छा, आगे देखिए काकल्य वर्ण कौन सा है, तो ह जो वो है वो एक काकल्य वर्ण है। य का उच्चारण स्थान है तो ताल। र का विवरण है, र के बारे में क्या क्या कहते हैं, वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। अच्छा, उसके बाद अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो 8 यानी 8। द्रक का वर्ण विच्छेद है, तो द प्लस र, री, द प्लस री प्लस ग प्लस आ। इसको एक बार मैं कॉपी में जो है आपको लिख के बता देती हूँ। द प्लस री, ठीक है, प्लस ग प्लस आ, ठीक है। एक मिनट, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, शायद अब आप लोगों को दिख गया होगा। द प्लस री प्लस ग प्लस अ, है ना। ठीक है, और बाकी आगे और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ। देखिए अभी मैं इतना ज़्यादा वीडियो बनाने में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे जो हो पाता है बस स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैं कर देती हूँ। तो अब इसमें है सघोष वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं प, ब, थ, श, तो इसमें ब है, ठीक है, ब से बकरी। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो पहले भी कई बार बता दिया, ह, ठीक है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस आ। तो इस तरीके से जब वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो द और न में नीचे हलंत आएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है, तो ठ, ढ, अणा तो आप लोग जानते हैं ट वर्ग में है, लेकिन जो ध धनुष है वो अलग है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी, तो 52, कितनी, 52, 52। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करा देती हूँ इसमें, फिर बाकी अगली वीडियो में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को बोरियत भी होने लगती है, इसलिए मैं टुकड़ों में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि प्रैक्टिस करते करते चीज़ें रट जाएंगी आपको। अब देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, निरनुनासिक स्वर। अर्धविवृत स्वर है तो ऑप्शन है उ, आई, ए, आ, तो आई यानी बड़े वाली ए जिसको बोलते हैं, ठीक है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो क, च, प, द। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है तो म, श, ध, ठीक है। अच्छा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तो युग्मक ध्वनियां। वह व्यंजन है अंतस्थ। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं मगर आए हुए हैं। प, फ, ब, भ, म व्यंजन है ओष्ठ व्यंजन। प, फ, ब, भ, म, इनको आप देखिए होठ जो है आपस में इस तरीके से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हो गए ओष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो स्वर है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है ख। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो व, ठीक है, कौन सी है, व। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, श, स, ह।
हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ल। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो देखिए ऑप्शन ई, औ, आ सभी दिए हुए हैं, तो इसमें है ए। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये है मूर्धन्य। और दीर्घ स्वर का उदाहरण बड़ा आ जिसे बोलते हैं आ से आम, ठीक है। अच्छा, अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। उसके बाद है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऊ। क्या? ऊ। अच्छा, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो य। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विवृत स्वर। क्या? विवृत स्वर। तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी जो ये वीडियो है ये अच्छी लग रही होगी, लेकिन आप लोग लाइक भी करते हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम करते हैं। लाइक करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, है ना। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करा देती हूँ। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क और ख कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ड और ढ। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो क और ग। और निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन दिए हैं ख, ग, उ, ऊ, श, स, ए, ओ। तो आंसर है इसका ख और ग। वो वाला ख जिसमें नीचे एक बिंदी लगाते हैं हम लोग, वो वाला ग जिसमें नीचे बिंदी लगाते हैं, जो कि ये अरबी या उर्दू से जो कुछ शब्द हमारे यहाँ आए हैं उनमें, जैसे जहाज एक होता है, जहाज एक होता है जहाज, समझ गए? ज के नीचे जो बिंदी लगता है, ठीक है, वो वाला। अच्छा, और उसके बाद में है निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन से हैं? देखिए ऑप्शंस क्या क्या है? श, य, ग, ज। तो आंसर है य, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? उ, ख, र, य। तो इसमें है उ। उ तो आप सभी जानते हैं कि स्वर है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शंस हैं प, म, ब, त। तो त आप सभी जानते हैं दंत है, तो ये नहीं है ओष्ठ, ठीक है ना। अब निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिए हैं? ख, म, च, छ। तो इसमें जो म है ये घोष या इसको सघोष भी बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से, अच्छा नवीन ध्वनियां तो मैंने बता दिया था आपको। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो श्री। जो री है, ल के नीचे री, क के नीचे री और अ, इन सबको दिया गया है मानक वर्णमाला में स्थान, लेकिन जो हमारा श्री है इसको नहीं दिया गया है मानक वर्णमाला में स्थान। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य, ठीक है। श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली। दिल्ली में ल और ल की पुनरावृत्ति हो रही है, उसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन, जब एक ही वर्ण की बार बार जो है क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है। श ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बना है ज प्लस य, और ज के नीचे इस तरीके से हलंत लगेगा, यानी आधा वाला ज जब हमें कई बार यूज करना होता है तो हम लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है इसमें स, ठीक है। ऑप्शंस दिए दिए हैं ब, ज, ह, स। तो आंसर है इसका स। घ का उच्चारण जो है कौन सा है? तो कंठ। घ आप बोल के देखिए बिना कंठ के, तो ये है कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये है ज्ञ, ज्ञानी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट, ट, ठीक है, क्योंकि त, द, न दंते हैं, लेकिन ट क्या है? ट अलग है। कौन सा मानक वर्ण है? तो भ जो है, भ के साथ में इस तरीके से लगाया हुआ है उन्होंने, मैं बताती हूँ आपको कैसे, ऐसे। तो ये क्या है? ये अमानक है। अच्छा, उसके बाद में श वर्ण किसके संयुक्त से बना है? तो क और ष षटकोण,
हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11। कौन सा स्वर नहीं है? तो ज, अ, ए, उ सब स्वर हैं। कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो घ। जो हमारा ठ हो गया, ण हो गया और ढ हो गया, ये तो सब ट वर्ग के हैं ही। कौन सा पश्च स्वर है? तो आ। क्या? आ। बाकी ज, भ, ढ पश्च स्वर नहीं है। आ से आम पश्च स्वर है। क्या? आ। ठीक है। उसके बाद खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? ठीक है, तो बनाया जाना चाहिए तो कैसे? खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निस्पृह, क्योंकि अध में भी कोई विसर्ग नहीं है, थोड़ा सा द्वितीय में नहीं है, निस्पृह। नी के बाद में विसर्ग लगाए जाते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो आई। बाकी क, ल, री ये सब तो वर्ण स्वर है ही नहीं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं ड, स, य, ट। तो इसका आंसर हो गया आपका य। और ओ का उच्चारण स्थान इन्होंने पूछा है तो कंठ ओष्ठ। ओ कंठ ओष्ठ। ठीक है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु। क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी है? अरबी फारसी की, वो जो सबके नीचे एक छोटा सा हम डॉट लगा देते हैं। अब देखिए तालव्य व्यंजन है तो च, छ, ज, झ। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो त। बाकी र, ल, ड सभी घोष हैं लेकिन त नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो साफ साफ जो है इसमें दिखाई दे रहा है कि आज में नहीं है, बाकी कृपा, दृष्टि, कृष्ण सभी में री जो है समाहित है। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां? ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये है कंठोष्ठ। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। स्वर ध्वनि के प्रकार है तो कौन कौन से? दीर्घ, हर्ष और प्लुत। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का वैशिष्ट्य है क्या? द्वेष्ट, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरनुनासिक। हिंदी में अर्धस्वर कहलाता है य। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो च। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो य। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो क और ग। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारा का सारा कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। और विराम चिन्ह तो मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की शायद आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं करा दूंगी। ठीक है। अच्छा, हिंदी की श ध्वनि है तो तालव्य। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो च, ज, य। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो त। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां किस शब्द में रि स्वर नहीं है? तो रिवाज में, क्योंकि कृपा, दृष्टि, कृष्णा सब में रि समाहित है। किस शब्द में रि स्वर नहीं है? तो कृपा, दृष्टि, कृष्ण, आज तो बस आज में नहीं है। और दंत वर्ण कौन सा है? य, च, त, उ में त। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। हिंदी शब्द कोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो संतान, सकल, सक्षम, सचल। ठीक है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है तो थ से थर्मस। हिंदी शब्दकोश में अंग अह किस वर्ण के साथ आता है? तो अ। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अयोगवाह। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो श, शलजम। ठीक है। श शलजम नहीं, सॉरी, श षटकोण। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ज। बाकी र, ह, श स्पर्श संघर्षी नहीं है, ज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी शब्दकोश में श क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। ये काफी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। क्या? कंठ तालव्य। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी जरा से क्वेश्चन बचे हैं बस इस टॉपिक में, फिर मैं वो भी करा ही देती हूँ, लगे हाथ आपको।
अच्छा, कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो ह। बाकी य र ल व तो सभी लोग जानते हैं कि अंतस्थ हैं। उसके बाद अघोष वर्ण कौन सा है? तो स। बाकी अ ह ज क्या है? सघोष है। अघोष कौन सा है? स। ठीक है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये मिस्टेक है, क्योंकि स तो सघोष ही होता है। अच्छा, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं च, छ, ज, झ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इसको मैं चेक करके बाद में बता दूंगी। इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो त। हिंदी की स्पर्श अघोष घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है थ। किसी हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। हिंदी निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इ। आ, ओ और ए समृद्ध नहीं है, इ। ठीक है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट, ठ, ड, ढ। हिंदी की ब ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि, ब ओष्ठ ध्वनि। और दंत ध्वनि सबको अब तक याद हो गया होगा, त। और ध्वनियों में से दंत्योष्ठ फिर से पूछा है इन्होंने, व। और वर्णों में कौन सी मूर्धन्य ध्वनियों का समूह है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ट, ठ, ड, ढ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। और कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ल, ल। और कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है श, त्र, श, ज्ञ में? तो श। श से षटकोण दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में है अर्ध स्वर कौन सा है? तो य। कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फ। बाकी श, क्षत्रिय, ज्ञ, ज्ञानी, त्र, त्रिशूल ये सब संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च संवृत्त। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ज। बाकी ख, घ, झ क्या है महाप्राण। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो बड़ी वाली ए यानी कि आई। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ह। बाकी झ झंडा, ठ से ठठेरा, म से मछली ये सब संघर्षी नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। बस 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद विराम चिन्ह का टॉपिक से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। बाकी सब यही खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ज। और विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निष्प्रह। तालव्य व्यंजन है तो च, छ, ज, झ। और कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो त। तो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है मेरी वीडियो, तो जिस तरीके से अब तक आप लोगों ने प्यार दिया है उसी तरह से दीजिए, और उससे भी ज़्यादा दीजिए। ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा लाइक कीजिए, और खाली व्यू में मत कीजिए, देखिए कमेंट्स भी लिखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।